हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम सीखेंगे कि हम डॉकर फाइल से अपनी डॉकर इमेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा था कि हम लोग डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं और फिर उसका होता है उसके बाद हम कर होते हैं उसकी डॉकर इमेज बनाना। तो लास्ट टाइम ये हमने सब काम कर दिया था जिसमें हमने डॉकर फाइल बनाई थी। आपने इसको मेक श्योर कि एक बार कंट्रोल एस से जो है वो सेव कर लेना है। ठीक हो गया, सेव हो गई है अभी। और सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, डॉकर इमेज बनाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे डॉकर बिल्ड और एक सिंपल डॉट। अब ये बेसिकली डॉट क्या है कि आपके ये जो करंट लोकेशन है, आपकी जो करंट फोल्डर है उसके अंदर आपकी क्या पड़ी हुई है, आपकी डॉकर फाइल पड़ी है। एक्चुअल में अभी यहाँ पर हम डॉकर फाइल इस तरह से पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा जो फोल्डर एक्चुअल में ओपन हुआ है वो कौन से प्रोजेक्ट है। हमने किसके अंदर जाना है, हमने टेस्ट ऐप के अंदर जाना है। ठीक है, तो टेस्ट ऐप के लिए मैंने आपको बोला था कि आपने क्या लिखना है, चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टेस्ट ऐप। अब जैसे ही आप करेंगे तो आप किस में मूव कर गए हैं, टेस्ट ऐप के अंदर मूव कर गए हैं। तो इसके अंदर हमने बनानी है क्या, अपनी डॉकर इमेज। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओके सॉरी, डॉकर यहाँ पर आएगी बिल्ड और फिर आप यहाँ पे लिखोगे डॉट। ठीक हो गया। अब ये कि हमारी ये जो करंट लोकेशन है इसके अंदर ही आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको बंद करके क्लोज ओपन करूँ तो इसके अंदर ही हमारी ये डॉकर फाइल में होता है। ठीक है, इसको करने के बाद आप इसको एंटर प्रेस कर दें और ये यहाँ पर आपकी ओके यहाँ पे कह रहे हैं कि लिनक्स इंजन ओपन पाइप देयर कैन सिस्टम फाइल स्पेसिफाइड। अच्छा, एक चीज़ ये कि आपने जब इसको करना है तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो डॉकर है वो आपका रनिंग स्टेट में होना चाहिए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर डॉकर रनिंग स्टेट में नहीं है। ओके, तो जब आप लोगों ने डॉकर इमेज क्रिएट करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो डॉकर है वो बैक पर रनिंग स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा डॉकर रनिंग स्टेट में ऑलरेडी। अगर इसको स्टॉप करना चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर सकती है। तो आपने दोबारा से अपने VS कोड में जाना है और VS कोड में जाकर आपने दोबारा से ये इसको देनी है डॉकर बिल्ड डॉट, एंटर करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, पहले ये नहीं हुई थी क्योंकि मेरा बैक पे जो है वो डॉकर इंस्टॉल डॉकर जो है वो ओपन नहीं था। तो आपने भी जब भी इस डॉकर इमेज बनानी है तो आपने ये करना है कि आपकी जो बैक पर डॉकर रनिंग स्टेट के अंदर जो है वो मस्टली होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इसको नहीं बनाएगा, डॉकर इमेज जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर हमने डॉकर बिल्ड करके किया था, आपने डॉकर को रन किया था, वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। अब अगर आपने चेक करनी है कि हमारी डॉकर इमेज बन गई है या नहीं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, डॉकर इमेज एंडलेस। ठीक है, अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपके पास दो इमेजेस हैं, ये मेरे पास पहले से ही है और ये कितने मिनट पहले बनी है, 6 मिनट से वो। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग अपने डॉकर में जाएं और डॉकर में जाके हम अपनी इमेजेस चेक करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डॉकर इमेज जो है वो अभी बनी है। ठीक हो गया। एंड आफ्टर दिस लेक्चर हम लोग ये देखिए कि हम लोग इस डॉकर इमेज को रन करते हुए अपना डॉकर कंटेनर कैसे बनाते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में डॉकर इमेज पहुँचती है क्या। ठीक है, सो जो आपके डॉकर इमेज है वो एक्चुअल में एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर आपकी तमाम डिपेंडेंसीज, आपकी तमाम लाइब्रेरीज जो है वो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए मौजूद होती हैं। जैसे अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें आपको क्या ज़रूरत थी, आपको Node.js की ज़रूरत थी। ठीक है, अब सॉरी आपको नॉन वीडियोज़ की ज़रूरत थी जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया था। तो वो हम लोगों ने क्या डॉकर फाइल के अंदर इसको सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। अब इन इंस्ट्रक्शन से हम क्या बनाते हैं, हम अपनी इमेज डॉकर इमेज बनाते हैं। तो यहाँ पर उससे पहले इसको बनाया और इसके अंदर उसने उस नोड वीडियोज़ को जो है वो ऐड कर लिया। एंड उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को, इस डॉकर इमेज को रन करते हुए अपने मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। मतलब कि हम अपनी डॉकर इमेज को मल्टीपल टाइम रन कर सकते हैं और उसके मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं जिसको हम ये बोल रहे हैं कि इंस्टेंसेस ऑफ एन इमेज। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वही देखेंगे कि हम लोगों ने जो अपनी डॉकर अपनी इमेज बनाई थी उसके बाद हम अपना डॉकर कंटेनर इमेज से डॉकर रन करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डॉकर कंटेनर किस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अभी डॉकर कंटेनर में जाऊँगी तो इज़ इट एम्प्टी। ठीक है, और अगर मैं डॉकर इमेजेस में जा रही हूँ तो यहाँ पर आपके पास ये इस तरह से एक इमेज जो है वो आ गई है। ठीक हो गया।
तो फिर आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि डोकर फाइल को किस तरह से बनाना है। और फिर अगर आपको डोकर फाइल के भी समझ नहीं आए तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर सीख सकते हैं कि डोकर फाइल एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। उसके बाद अगर आपको डोकर इमेज में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी किसी चीज़ की समझ नहीं आई, डोकर इमेज की समझ नहीं आई, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली डोकर आईडी 76289 जो इसने बना के दी है हमें, ठीक है। और ये आपकी यही है 7x0 है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। बट एक्चुअल आईडी जो इसकी होती है वो यही है जो आपको यहाँ पर बड़ी सी नज़र आ रही है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।